हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यार मयंक, मुझे लगता है कि हम रास्ता भूल के कहीं आगे तो नहीं निकल गए हैं यार। अरे यार नक्स, मैं देखो पहले ही बोला था तो कॉल करके पूछ ले। अगर तू है कि मेरी बात मानता ही कहाँ है? आई एम वेरी श्योर कि रोहित के घर का रास्ता यही है। मैं पहले आ चुका हूँ। अरे आगे डेड एंड होगा यार, पूरी तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? तू एक काम कर, ये मोबाइल ले और इसमें चेक कर जीपीएस में हम एग्जैक्टली कौन सी जगह है। हाँ, अरे नक्स, ये तो केजपाल रोड है यार। खेचपाल रोड? पर रोहित के घर के जाते समय तो केचपाल रोड आती ही नहीं थी। XZ001278 काले रंग की गाड़ी है जो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लगता है किसी बड़ी गाड़ी ने टक्कर मारी है। दोनों लड़के काफी जख्मी हो चुके हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी तो करके ले जाओ। ये क्या है? ये तो किसी का कंकाल है। इसका मतलब इस डिवाइडर के अंदर किसी की लाश दफनाई गई है। हेलो सीआईडी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट होगा और इस डिवाइडर से कंकाल बाहर निकलेगा। लगता है काफी दिनों पहले लाश को गाड़ा है यहाँ पे, जिसका अब कंकाल बन चुका है। सर, खूनी ने लाश को इस जगह ठिकाने लगाने का सोचा कैसे? उसने सोचा होगा कि कोई ये डिवाइडर तोड़ेगा नहीं और किसी को ये कंकाल मिलेगा नहीं। एक काम करो, आप लोग आ जाओ, आ जाओ। नीचे से हटो, संभाल के, संभाल के। कंकाल किसी औरत की लगती है। और ये जो कपड़ा है ये भी किसी औरत के साड़ी या दुपट्टे का लगता है। सर, ये कंकाल किस औरत का है और इसे मारा किसने, कैसे पता चलेगा? रेडी, चेहरे की हड्डियां सही सलामत है। चेहरा फिर से बनाया जा सकता है। पता चल जाएगा कि औरत कौन थी और किसने मारा इसे। सर, खूनी ने इतने ओपन एरिया में इस लाश को मार के गाड़ दिया, तो किसी ने देखा क्यों नहीं? ये डिवाइडर जिसने बनाया उस कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर के बारे में पता करते हैं। वही बताएगा कि ये लाश किसने गाड़ी है यहाँ पे। अरे जल्दी करो भाई, 2 मिनट के काम को 2 घंटा तुम लोग लगा देते हो। हाँ? घर पे जाना है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, आराम से सब लोग बैठ के देखेंगे। चलो चलो जल्दी 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 फटाफट करो, फटाफट गमे लौटो, रखो रखो उधर, चलो। सुनो, ओ भाई साहब, मालिक कौन है यहाँ पे? मालिक कौन है इस बिल्डिंग का?
वाई स्क्वायर कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक कौन है? जी मैं हूँ, बोलिए। केजपाल रोड पे जो डिवाइडर बना है वो आप ही ने बनाया? जी हाँ, लेकिन आप लोग है कौन और इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? सीआईडी? देखिए सर, हमने कोई गलती नहीं की है। इनफैक्ट डिवाइडर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया है वो भी A1 क्वालिटी का है। सच कह रहा हूँ, हमने कोई लापरवाही नहीं की है। कोई लापरवाही नहीं की आपने? एक औरत की लाश गाड़ी है डिवाइडर के अंदर आपने। औरत की लाश? सर ये क्या कह रहे हैं आप? या उस औरत का कंकाल हमें उस डिवाइडर से मिला है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। ये कौन? ये कॉन्ट्रैक्टर है। डिवाइडर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने इन्हीं को दिया था। देखिए मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। डिवाइडर कब बना था? हाँ, पिछले साल 1 मई 2012 से लेकर 2 जून 2012 के बीच में ये सारा काम हुआ है सर। 1 मई 2012 से 2 जून 2012। जी सर। सर देखिए, साइट पर तो हमेशा काम चलता रहता है, वहाँ पे सारे मजदूर रहते हैं। सर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मजदूरों को तो पता होता ना सर। सर हो सकता है मजदूरों को कुछ मालूम है इसके बारे में। डिवाइडर पे जितने मजदूर काम कर रहे थे उन सबके नाम और पते चाहिए हमें, हम उनसे मिलना चाहेंगे। सर ये वो जगह है जहां पे हमें कंकाल मिला। ऐसा लगता है कि खूनी ने उसे मारा कहीं और है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां पे ले आया और डिवाइडर के नीचे गाड़ दिया। हाँ? और उस वक्त खेजपाल रोड पर डिवाइडर का काम चालू था, जो खूनी अच्छी तरह से जानता होगा। बस उसी का फायदा उठाकर उसने उस लाश को वहीं पे गाड़ दिया। और सर ये काम एक आदमी का तो हो नहीं सकता, और भी लोग शामिल होंगे इसमें। हाँ हो सकता है, लेकिन इतना सब कुछ हुआ, किसी ने देखा कैसे नहीं? सर जो स्केलेटन हमें मिला था यहाँ खेजपाल रोड पर, ये रोड आगे जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक रोड जाती है ये मैरिज हॉल की तरफ और दूसरी रोड यहाँ आती है जंगल की तरफ। सर जंगल की तरफ? खूनी ने लाश को जंगल में क्यों नहीं छुपाया? वहां तो आसानी से ठिकाने लगा सकता था सर। हाँ अभिजीत, मगर कभी कभी जंगल में भी तो काम चलता है, लकड़ी तोड़का वगैरह कुछ। हो सकता है उस वक्त ये काम चल रहा था, इसलिए खूनी की हिम्मत नहीं हुई। सर हाँ 1 मई 2012 से लेके 2 जून 2012 तक 9 औरतों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करी गई है। ठीक है, तो सर उनमें से 6 औरतों को ढूंढ लिया गया था। 2 की मौत हो चुकी थी, एक औरत मिल तो गई है लेकिन वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसका मतलब है इस औरत का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज किया नहीं गया। क्यों नहीं किया गया? सर हो सकता है इसके परिवार में कोई हो ही ना। हो सकता है सचिन, हो सकता है, लेकिन और भी तो कुछ वजह हो सकती है। एक काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पता लगाओ 1 मई 2012 और 2 जून 2012 के बीच क्या जंगल में कुछ काम चल रहा था क्या? और फिर ये कॉन्ट्रैक्टर्स वसंत और भुवन, इन्होंने जो डिवाइडर पर काम करने वाले मजदूरों के नाम दिए ना, उन सभी मजदूरों को ब्यूरो में बुला लेते हैं। चिंता करने से क्या होगा चिंटू के बापू? कैसे ना करूं? चिंटू की स्कूल की फीस भरनी है। अच्छा ये बताओ अब तक कितना जमा हुए हैं? क्या जमा हुए हैं? सिर्फ 1500 रुपये बचा पाया हूं मैं। अगर गांव पैसे नहीं भेजे ना तो माँ बाबूजी को बहुत परेशानी हो जाएगी। अब चिंता मत करो, जितना है जैसा है उसी में हम सब मिल बांट के गुजारा कर लेंगे। ये कौन आ गया? पारुल देखो जरा। भाभी नमस्ते। नमस्ते, आइए। जी भाभी। अरे सोहन, क्या चल रहा है यार? बढ़िया भाई, दैनिक मेरा एक छोटा सा काम करेगा? देख मना मत करना यार, मैं तेरा एहसान ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई घबराया क्यों है? क्या बात है? पारुल जरा देखो चिंटू को। बैठ पहले। देख बैठने का टाइम नहीं है, मैं ना कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ सप्ताह के लिए घर जा रहा हूँ। तो ये मेरा ब्रीफकेस कुछ दिनों के लिए अपने घर संभाल के रख लेगा? भाई रख लूंगा, पर इसमें है क्या? घरेलू सामान है यार। कहीं फंसवाने का सामान तो नहीं है? कैसी बात कर रहा है यार, तू मेरा दोस्त है,
तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? अरे नहीं नहीं यार, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, पर तुझे किसी मुसीबत में तो नहीं तू? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तू इसे रख ले, मैं जैसे ही लौट के आऊंगा तुझे फोन करूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, याद आना। ये ब्रीफकेस कैसा है? अरे सोन का है, रखने को दे गया। उन्हें उससे ना अचानक गांव जाना पड़ा, बोल रहा था जैसे गांव से आएगा लेके जाएगा। अच्छा, ये फोन किसका आ गया? हेलो, जी हाँ, मैं दैनिक बोल रहा हूँ। क्या? बताओ, केजपाल रोड पे जो नया डिवाइडर बना, उसका काम कितने दिनों तक चल रहा था? 1 महीना। 1 महीना? मगर साहब, हम लोगों ने किसी का खून नहीं किया, हम लोग खूनी नहीं मजदूर हैं। वसंत सेठ, अरे आप कुछ बोलिए ना। अब इसमें मैं क्या बोलूं? डिवाइडर के नीचे लाश मिली है, तो सीआईडी तो पूछताछ करेगी। देखिए सर, हमारा 3-4 साइट पे एक साथ काम चलता रहता है। अब हमारे पीठ पीछे ये लोग क्या करते हैं हमें कैसे पता होगा? हाँ, मगर इनमें से किसी को तो पता होगा। उसी ने उस लाश को दफनाया है उस डिवाइडर के नीचे। नहीं सर, ये हमने नहीं दफनाई, ये काम किसी और का होगा। किसी और का काम है तो तुम लोगों ने उस गुनहगार को देखा कैसे नहीं? तुम सबकी नजरें बचा के एक आदमी वहां पे लाश काट जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। अच्छा ये बताइए आप लोग के आप में से किसी ने भी किसी ऐसे आदमी को डिवाइडर के आसपास घूमते हुए देखा जिस पे आपको शक हो? नहीं साहब, हमने 1 महीने में पूरा डिवाइडर तैयार कर दिया था, ऐसे आदमी को नहीं देखा। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, सब लोग जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो फिर से आना पड़ेगा। सर, आपने इन लोगों को जाने क्यों दिया? मुझे मौका देते ना, 2 मिनट में इन लोग से सब मैं निकलवा लेता। पंकज जी, आपको मौका मिलेगा, शांत हो जाइए। हाँ पूर्वी? सर, वो दैनिक नाम का मजदूर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा है। दैनिक? सर, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा लग रहा था कुछ छुपा रहा है। हाँ अभिजीत, मुझे भी गड़बड़ लग रहा है वो। इन सभी लोगों पर नजर रखो, ये कॉन्ट्रैक्टर्स भी और मजदूर भी, और खास करके वो दैनिक। क्या हुआ साळुंखे, अब तक कुछ पता चला भी या नहीं? अरे क्या बताऊं यार, लाशों से पीछा छूटा नहीं था, ये कंकाल ला करके रख दिया मेरे लिए, दिमाग घूम गया मेरा यार। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा आराम कर लीजिए, क्यों इतना जोर डालने दिमाग के ऊपर? डॉक्टर तारिका है ना, वो कर लेंगी। क्यों तारिका जी? अभिजीत जी, जी? तारिका जी ने और मैंने दोनों ने अपना दिमाग लगाया, तब जाकर के कुछ पता चला। ओ, तो फिर बता ना, क्या पता चला? वो यही कि बॉस, इस मरने वाली की उम्र 25 से 30 साल के बीच में है। 25 से 30 साल के बीच में? अच्छा, और मौत हुई कैसे? इसकी मौत हुई है गर्दन मरोड़ने की वजह से। गर्दन मरोड़ने की वजह से? हाँ बॉस, ये देखो, ये इसकी गर्दन की हड्डी में दरार पड़ गई। खूनी ने जैसे ही इसकी गर्दन मरोड़ी, इसकी हड्डी फट गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद किसी नुकीली चीज से इसके गले पर वार भी किया गया। गर्दन मरोड़ने के बाद चाकू से वार किया है? आखिर खूनी के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा था? हो सकता है खूनी चाहता हो कि जिंदा ना बचे, इसलिए एक बार फिर से वार किया होगा। एक बार नहीं बॉस, खूनी ने बार बार इसके गले पर वार किया है और फिर इसका गला भी काटा है। इतनी हैवानियत! ये देखो, वार की वजह से इसका ये ट्रैकिया, बोलने की नली फट गई है। इसके बावजूद इस बेचारी ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की। गला कटने के बाद खूनी ने इसके गले को बुरी तरह से नोचा भी है, और उसकी वजह से इसके गले की हड्डी में मुझे खूनी के हाथ के अंगूठे का नाखून मिला है। तो फिर अभिजीत, शायद खूनी के हाथ के अंगूठे में नाखून ही ना हो। डॉक्टर साहब, नाखून आदमी का है कि औरत का? डीएनए टेस्ट किया, पता चला कि ये आदमी का नाखून। सर, कहीं ये लूटपाट का केस तो नहीं है? कुछ ज्वेलरी वगैरह खींची होगी, चीना जप्टी में नाखून फंस गया। हाँ? मौत कब हुई होगी इसकी डॉक्टर साहब? 7 से 8 महीने पहले हुई है।
7 से 8 महीने पहले? यार फिर साळुंखी इसका चेहरा ही बना दे। चेहरा बना चुका हूँ बॉस। ग्रेट, तो फिर दिखा। हाँ दिखाता हूँ। सर, सर इस कंकाल पर से ये जो कपड़ा मिला है ये एक महंगे सिल्क का कपड़ा है। ये देखिए। महंगा सिल्क? जी सर, पटोला सिल्क। और इस पर जो कढ़ाई की गई है वो मशीन से नहीं बल्कि हाथ से की गई है। अच्छा सर, पटोला सिल्क पे हाथ से कढ़ाई का काम ये तो ज्यादातर गुजरात के पाटन जिले में होता है। तो एक काम करो अभिजीत, गुजरात के पाटन में जा, पता लगा कि कढ़ाई का काम किस कारखाने में हुआ है और वहीं पर इस लड़की का फोटो भी दिखाओ। शायद उस लड़की के बारे में कुछ पता चल जाए। सर, खेजपाल रोड पर अगर किसी का मर्डर हुआ है तो इसे हमें क्या लेना देना? पता नहीं, सीआईडी का मामला है, तहकीकात चल रही है, बताना तो पड़ेगा ही। 1 मई 2012 से लेकर 2 जून 2012 तक के सारे रिपोर्ट्स रेडी हैं? जी सर, रेडी है। वेरी गुड। नमस्कार सर, मेरा नाम अमय और ये हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिस्टर चंदर। हेलो ऑफिसर्स। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए, हमें यह पता करना है कि 1 मई 2012 से 2 जून 2012 के बीच यहाँ जंगल में कुछ काम चल रहा था क्या आप लोगों का? हाँ, काम तो चल रहा था, लेकिन क्यों सर? दरअसल उस दौरान एक औरत का खून हो गया और खूनी ने उस औरत की लाश खेजपाल रोड के डिवाइडर में दफना दिया था। तो इसलिए हम ये जानना चाहते थे कि उस दौरान जंगल में आप लोगों ने किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा क्या? देखिए, वैसे तो हम लोग शाम को 6 बजे तक ही काम करते हैं, लेकिन एक बार हमारे वर्कर्स ने रात को देर तक काम किया था। कौन सी तारीख थी वो? शायद 1 जून थी और उस रात हम लोग सारे पेड़ों की मार्किंग कर रहे थे। उस रात आपने किसी ऐसे आदमी को देखा हो यहाँ पे घूमते फिरते जिस पे आपको शक हो? हाँ सर, याद आया, मैंने देखा था एक आदमी को। आपने देखा था? सर, उस रात तो मैं मरते मरते बचा था सर। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? सर, उस रात मैं अपने मजदूरों के साथ जंगल में ही था। सारे पेड़ों की मार्किंग हो चुकी थी और हम वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे। अचानक एक तेज गाड़ी आई और उसने मुझे टक्कर मारी। मैं उठता उससे पहले तो गाड़ी रिवर्स मार चुकी थी और बहुत स्पीड से मेरे बाजू से चली गई और वो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। कितने बजे की बात है ये? लगभग 9 साढ़े 9 बजे होंगे। मतलब वो खूनी ही था, यहाँ पे लाश ठिकाने लगाने आया था, जंगल में काम चलता देख वापस भाग गया और खेजपाल रोड के डिवाइडर में लाश गाड़ दी। ये डिवाइडर वाले मजदूर को छुपा रहे हैं। सर, चेतन का व्यवहार बिल्कुल ठीक था। लगता नहीं उसने कुछ गलत किया होगा। यहाँ भी सब ठीक है। सारे मजदूरों के व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ सर, जिस तरह से वो पहले काम पे जाते थे अभी भी बिल्कुल उसी तरह से काम पे जा रहे हैं। देख के नहीं लगता कि किसी बात को लेकर परेशान है। परेशान इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, मगर ये दैनिक
इसकी हरकतें कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कितनी बार आपको टोका है कि सोहन अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन आप मेरी बात मानो तो ना, डाल दिया ना उसने आपको मुसीबत में। तुम घबराओ मत, मैंने इस मुसीबत से निकलने का तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन ये सूटकेस लेकर के कहाँ जा रहे हो आप? कहीं कहीं से आप सीआईडी वालों को देने तो नहीं जा रहे हो? देखो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इसमें तुम भी फंस जाओगे। तुमने मुझे पागल समझा है तो ये सूटकेस मैं सीआईडी को देने जाऊंगा? ये ब्रीफकेस हाथ में लिए हुए है, ना घबराया हुआ क्यों लग रहा है क्या इस बैग में? जब ब्यूरो में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब भी दैनिक सबसे ज्यादा परेशान था। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बता के जाओ। आके बताता हूँ। अरे ये खाना तो ले जाओ। मुझे तो लगता है कि इसे कंकाल के बारे में जरूर कुछ मालूम है। हो सकता है, चलो चल के देखते हैं कि जाता कहाँ पर है ये। मालिक कहाँ है? एक्सक्यूज मी, आप मालिक हैं यहाँ के? जी हाँ सर। डिजाइन देके बताएंगे आपके यहाँ तैयार की गई थी? सर डिजाइन के बारे में तो नहीं बता सकते, इस तरीके का मटेरियल सिर्फ हम ही लोग यूज करते हैं सर। साला बहन जरा ये देख के बताइए। जी सर, ये हमारे यहाँ का डिजाइन है और पिछले साल इस डिजाइन की हमने 2 साड़ियाँ तैयार की थी। ये साड़ियाँ किसके लिए तैयार की थी आपने? पर आप लोग हैं कौन और ये क्यों पूछ रहे हैं सर? हम सीआईडी से। देखिए घबराइए मत, एक केस के सिलसिले में हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हमें एक औरत का कंकाल मिला और उस कंकाल के ऊपर ये साड़ी का टुकड़ा था। तो आप प्लीज जरा बताएंगे किसको बेची थी आपने साड़ी? सर 2 मिनट। सर ये 2 लोग हैं, एक जिग्नेश भाई हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं सर। इन्होंने ये साड़ी अपनी पत्नी के लिए 1 जनवरी 2012 में बनवाई थी। और दूसरी है तानिया जी, ये मुंबई से हैं, इनकी डिलीवरी डेट है 25 मई 2012 सर। तानिया जी मुंबई से? ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है सर, मुझे लगा उनकी शादी हो गई है और वो परदेश चली गई होंगी सर। कब होने वाली थी उनकी शादी? 1 जून 2012 को सर। तानिया जी ऐसी दिखती थी? हाँ सर यही है। ये तानिया जी का एड्रेस और फोन नंबर तो होगा ही आपके पास? दैनिक साहब क्यों जुर्म कर रहे हो? हाँ? वैसे ही सोना इतना महंगा हो गया है और तुम उसे मिट्टी में गाड़ रहे हो? नहीं सर, मैं तो बस गाड़ने की तो इसकी पुरानी आदत है सर। पहले इसने उस औरत को मार के उस डिवाइडर में गाड़ दिया और अब यहाँ पे ये सोना गाड़ रहा है। हा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं गाड़ा साहब, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं साहब। हम इल्जाम लगा रहे हैं पर हमने जो देखा वो झूठ है। हा? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तानिया को जानते हो? साहब मैं नहीं जानता साहब तानिया कौन है। सर इसमें बहुत ही महंगे रत्न जड़े हुए, किसी दुल्हन के लगते। बोल दैनिक, किसके गहने हैं ये? साहब मैं नहीं जानता साहब। तो जरूर तूने चोरी की है या फिर खून किया होगा। नहीं सर, नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, और नहीं मैंने चोरी की साहब। मैं तो सिर्फ साहब अपने आप को बचाना चाहता है साहब। बचाना चाहते थे? किससे? आप लोगों ने साहब। कहीं मैं पीला मुझे फंस ना जाऊं साहब। सब क्या समझे बोला साहब, ये ब्रीफकेस साहब मेरा नहीं साहब। किसका है? सोहन का साहब, उसने मुझे ब्रीफकेस संभालने को दिया था साहब। मुझे उस समय बिल्कुल पता नहीं था साहब इसमें क्या है। कौन है ये सोहन? मेरा दोस्त
2 दिन के लिए साहब मुझे गांव जाना था, 30 मई से 1 जून। सब उन 2 दिनों में उसने मेरी जगह पर डिवाइडर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया। सोच में वापस आया ना, उसका रवैया कुछ अलग सा था साहब। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की साहब, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया साहब। ये ब्रीफकेस तुम्हें सोहन ने दिया कब? साहब उस दिन जिस दिन आपने मुझे सीआईडी ब्यूरो से फोन किया था साहब, मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए मैं घर आया और मैंने इस ब्रीफकेस का ताला तोड़ा साहब। और जब तुम्हें पता चला कि बिना बताए सोहन ने तुम्हें ये महंगे गहने रखने के लिए दिए हैं, तो तुम्हें शक हुआ उस पर? हाँ साहब। ये सोहन कहाँ है? साहब बोलकर गया था मुझे कि वो अपने गांव जा रहा साहब, मंगोली साहब। सर इसका मतलब तानिया के खून में सोहन का हाथ है? बिल्कुल सोहन का ही हाथ है, तभी तो वो गांव भाग गया। मंगोली चल के छानबीन करते हैं, इसे हिरासत में ले लो। देखो लाइट का स्विच कहाँ है? घर तो बहुत अच्छी तरीके से सजा के रखा है, जैसे शादी ब्याह में सजाते हैं, लेकिन फूल मुरझा गए। सर लगता है ये सारी सजावट तानिया की शादी के लिए की गई थी। सर 1 जून 2012 के बाद लगता नहीं है इस घर में कोई आया है। शादी के दिन ही बेचारी का खून हो गया क्या? मगर सर तानिया के गायब होने की रिपोर्ट किसी ने लिखवाई क्यों नहीं? पड़ोसी कह रहे थे कि वो यहाँ अकेली रहती थी, शायद उसकी फैमिली में भी कोई नहीं होगा। सर घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ काम का मिलता है क्या? सर तान्या, सर कुछ मिला क्या? हाँ सर, तानिया की शादी का कार्ड। हाँ, तान्या वेट्स मानिक, 1 जून 2012, शुभांगी बैंक्वेट हॉल, खेचपाल रोड। सर मतलब आपका शक सही निकला। तानिया जी शादी के लिए मैरिज हॉल निकली, लेकिन रास्ते में किसी ने उनका खून कर दिया। तान्या वेट्स मानिक, इस मानिक को ब्यूरो में बुलवाओ, वही बताएगा 1 जून 2012 को क्या हुआ था तान्या के साथ। सुनो भाई साहब, ये सोहन कहाँ रहता है? कौन सोहन? अरे वही सोहन जो 2 दिन पहले ही मुंबई से यहाँ पे आया है। अच्छा अच्छा, वो सोहन साहब। लगता है आप लोगों को पता नहीं। क्या? वो जब से मुंबई से आया बीमार पड़ा है। कौन है उसके साथ? वो उसकी बहन कीर्ति रहती है, वही उसकी देखभाल करती है। कहाँ रहते हैं लोग? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप कीर्ति हैं सोहन की बहन? जी हम लोग सीआईडी से सोहन से मिलना चाहते हैं। सीआईडी? देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। भैया ये सीआईडी वाले हैं, आपसे मिलने आए हैं। आप लोग भैया से क्या पूछना चाहते हैं? दरअसल ये तो अब बोल भी नहीं पा रहे। क्या हुआ? गांव के डॉक्टर का कहना है कि इन्हें किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। कब हुआ ये हादसा? ठीक उसी दिन जिस दिन भैया शहर से यहाँ लौटे थे। यहाँ लौटते ही वो खेत में किसी से मिलने गए और आने के बाद उन्हें बुखार आ गया। बस तभी से भैया ना बोल पा रहे और ना चल पा रहे। और गांव के डॉक्टर का कहना है कि भैया आप कभी नहीं बोल पाएंगे। सर लेकिन मेरे भैया ने किया क्या है? इन्होंने 1 जून 2012 की रात खेचपाल रोड पर तानिया का खून करने में किसी की मदद की थी। कभी किसी आदमी के बारे में बताया इन्होंने आपको? नहीं सर,
उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इनके चेहरे पर एक अजीब सा डर लगा रहता था। क्या? सर ये अपनी अपनी बहन की तरफ इशारा कर रहा है। कीर्ति? कीर्ति ने कुछ किया है? देखो सोहन, तुम क्या कहना चाहते हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या? हाँ? खून? हाँ सचिन, ये देखिए सर, सोहन के बैग में से एक कार्ड मिला है और उस पर खून लगा हुआ है। समाज सेवा समिति के कार्यक्रम का ये वीवीआईपी पास है जो 1 जून 2012 को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का पास है ये। उससे कहीं ये जो खून लगा है ये तानिया का तो नहीं? हो सकता है। अगर ये वीवीआईपी पास सोहन के बैग में था, इसका मतलब ये जरूर उस चीफ गेस्ट को जानता था। और ये पास उसने किसी खास वजह से संभाल के रखा था अपने पास। एक काम करते हैं, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उनसे जाके मिलते हैं, वहीं से पता चल जाएगा कार्ड पे लगे इस खून का राज। ये रहा मानिक। हाँ मानिक, मानिक ये फोटो देखो, क्या पहचानते हो इसे? ये तो तानिया सर, इससे मेरी शादी होने वाली थी सर। हाँ, तानिया ही है। मेरा मतलब है तानिया ही थी। जहां पर तुम्हारी शादी होने वाली थी, बस बिल्कुल वहीं से कुछ ही दूरी पर हमें तानिया का ये कंकाल मिला। क्या? ये नहीं हो सकता सर। ऐसा हुआ है मानिक जी, किसी ने तानिया को शादी के जोड़े में ही मार दिया और फिर उसे जमीन में गाड़ दिया। किसने मारा मेरी तानिया को? शायद आपने। मैं क्यों मारूंगा? तो फिर तानिया के गायब होने के बाद आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की आपने? सर मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, मगर जब वो शुभांगी हॉल नहीं आई तो मैं समझ गया कि उसने शादी का इरादा बदल दिया है सर। और मुझे बहुत दुख हुआ जब उसने उसके बाद एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। तो तुम फोन कर लेते उसे? सर मैंने बहुत कोशिश की थी फोन करने की, मगर फोन स्विच ऑफ था। और मुझे पता था कि उसके कुछ रिश्तेदार हमारी शादी के खिलाफ थे सर। तानिया बहुत डरती थी उनसे और हमेशा कहती थी कि उसके रिश्तेदार बहुत खतरनाक और बहुत पावरफुल लोग हैं। जब वो मंडप नहीं पहुंची तो मेरे परिवार वाले भी बहुत गुस्सा हो गए और मैं समझ गया सर कि उसने अपने रिश्तेदारों के डर से ही मुझे धोखा दे दिया। है कौन ये रिश्तेदार? कभी तानिया ने उनका नाम बताया तुम्हें? नहीं सर, उनसे कभी उसने मिलने ही नहीं दिया। तानिया के माता पिता से क्यों नहीं बात की तुमने? तानिया के माँ बाप नहीं है सर। तानिया से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उस दिन? ये कोई 8:30 बजे सर, जब वो ब्यूटी पार्लर से मैरिज हॉल के लिए निकली थी। मतलब जो कुछ भी हुआ है ब्यूटी पार्लर और उस मैरिज हॉल के बीच में हुआ है। शुभांगी हॉल तो खेचपाल रोड पे है ना? जी सर। तो जब आप उस दिन वहां पे गए तो क्या उस रोड पे डिवाइडर का काम चल रहा था क्या? जी सर, चल रहा था। वहां पे किसी को देखा था आपने? नहीं सर, कोई भी नहीं था वहां। किसी को भी नहीं देखा। ठीक है, जा सकते हो तुम। जी सर। रिश्तेदार है कौन ये तानिया का रिश्तेदार जिससे तानिया इतना डरती थी? सर हो सकता है इसके भाई बहन, क्योंकि माँ बाप की तो मौत हो चुकी थी। सर सोहन हमें तानिया के खूनी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपना अंगूठा दिखा रहा था और अपनी बहन कीर्ति की ओर इशारा कर रहा था। पता लगाओ इस तानिया का कोई भाई है क्या?
सुनो भाई साहब, अभी लंच टाइम में 1 घंटे बाद आना। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आइए सर, बैठिए। नहीं, हम बैठने के लिए नहीं आए, कुछ सवाल पूछने हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम ऐश्वर्या है। देखिए मिसेस ऐश्वर्या जी, ये नहीं, मैं अभी तक मिस ऐश्वर्या ही हूँ। ओ मिस ऐश्वर्या, अच्छा ये बताइए कि 1 जून 2012 को यहाँ पे एक चैरिटी इवेंट किया गया था, राइट? हाँ सर, साल में हम लोग एक बार चैरिटी इवेंट करते हैं, इस बार भी करेंगे। अगर मैं आपको इनवाइट करूँ तो आप आएंगे ना सर? आप आने की कोशिश करूंगा मैं। आपको आना ही पड़ेगा। वो क्या है ना कि पिछले साल का इवेंट थोड़ा फ्लॉप हो गया था, आप आएंगे ना तो इवेंट में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे ऐश्वर्या जी, ये इवेंट आपका फ्लॉप कैसे हो गया था? उस इवेंट के चीफ गेस्ट इवेंट में नहीं आए। रात 11 बजे तक सभी लोग उनका वेट करते रहे, बाद में नाराज होकर वापस लौट गए। तो आप लोगों ने पता नहीं किया कि वो क्यों नहीं है? हमें बाद में पता चला कि उनको रास्ते में चोट आ गई थी और उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था। यही था ना वो कार्यक्रम? हाँ, यही था। थैंक यू। चीफ गेस्ट से मिलना पड़ेगा। यहाँ पे मिला था तान्या का कंकाल, और यहाँ से आगे जो 2 रास्ते जा रहे हैं, इस तरफ तो मैरिज हॉल है और इस तरफ जंगल है। खूनी ने तान्या की लाश जंगल में गाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे काम चल रहा था, इसलिए वापस यहाँ पर आया और यहाँ डिवाइडर में उसे गाड़ दिया। हाँ सर, शादी का जोड़ा पहनकर तानिया ब्यूटी पार्लर से निकली होगी। रास्ते में उसे खूनी मिला होगा जिसे वो जानती होगी, और फिर दोनों मिलके मैरिज ब्यूरो की तरफ गए होंगे। लेकिन मैरिज हॉल तक पहुंचे नहीं फ्रेडी, उसके पहले ही खूनी ने अपना काम कर दिया और यहाँ पे तान्या को गाड़ दिया। सर मगर उसने अकेले कैसे गाड़ा होगा? जरूर उसने किसी की मदद ली होगी। हाँ सर, ये काम किसी कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर ही कर सकता है, कोई और करता तो इतनी फिनिशिंग नहीं हो पाती। और दूसरे दिन जब बाकी के वर्कर यहाँ पे आते तो टेढ़ा मेढ़ा काम देखकर वो वापस उसे तोड़ देते और लाश बाहर आ जाती। सर, ये काम जरूर सोहन ने किया है। उसी के पास सोने के जेवर थे जो उसने दैनिक को दिए थे, शायद तान्या के गले से निकाल लिए हो। और सोहन को यहाँ इस काम के लिए एक ही आदमी बुला सकता है। हाँ दया, बिल्कुल ठीक दया, बिल्कुल ठीक, सही सोच रहे हो। सारे सबूत उसी आदमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। खूनी वही है दया, हाँ वही है, उठा लो उसे। चल 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 जल्दी कर चल। अरे तू अंदर क्या कर रहा है? हाँ, अरे 4 दिन का काम था, 8 दिन लगा दिया तुम लोगों ने। कितने आलसी हो तुम लोग। आज से लिफ्ट का काम शुरू होना था, वो कब शुरू होगा? समझ में नहीं आता तुम लोगों को? अरे भुवन जी, आपने इस कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ मजदूरों पर चिल्लाने के लिए रखा है क्या? दरअसल वसंत जी है ही ऐसे, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मजदूर से काम बहुत अच्छा निकलवाते हैं। अच्छा, आप किसी तान्या नाम के लड़की को जानते थे? तान्या? नहीं सर। ठीक है, चलो चलो चलो, जल्दी करो। पता नहीं कब काम करेंगे लोग, समझ में नहीं आता है। अरे सर, आप लोग यहाँ? क्या करें, सीआईडी का काम ही कुछ ऐसा है, आना जाना लगा रहता है। जी सर। वसंत जी, आप किसी तान्या को जानते थे? तान्या? नहीं सर, ये तान्या कौन है सर? मैं किसी तान्या को नहीं जानता। इसके गले की हड्डी में मुझे खूनी के हाथ के अंगूठे का नाखून मिला है। वसंत जी, आपके हाथ का ये अंगूठा बचपन से ऐसे ही है या किसी के साथ हाथापाई करते हुए ये नाखून टूट गया? नहीं सर, ये क्या है कि हाँ, वो मेरी गाड़ी का टायर बदलते वक्त मेरा अंगूठा उसमें फंस गया था, तो मेरा ये नाखून टूट गया सर। गाड़ी का टायर बदल रहे थे या तान्या का गला दबा रहे थे? हा? सर वो सर
अशोक देखूंगा ऊपर से फिर क्यों मारा तानिया को? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। इसने क्या नहीं सर। हाँ सर, मैंने ही तानिया को खून किया है सर। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्दन मरोड़ी उसकी, गला काटा। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बहन का इस तरह से इतनी बेदर्दी से खून करते हो? वो मेरी सगी बहन नहीं थी। थी तो वो बहन ही ना तुम्हारी? हाँ? क्यों खून किया उसका? क्योंकि नफरत करता था मैं उससे। बाबा ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, मेरे नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी थी। अगर वो मानिक से शादी करती तो मानिक सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता, सब कुछ उसके नाम हो जाता। इसीलिए मैंने तानिया को बुलाया। मैं चाहता था कि वो कागजात पर साइन कर दे, ताकि शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए। देखो तानिया, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम एक बार इस जायदाद के पेपर पर सिग्नेचर कर दो, उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ये क्या बसंत भैया, मुझे लगा कि आप अपनी सारी कड़वाहट भूलकर अपनी सौतेली बहन से एक नया रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और आप मेरी शादी के दिन इन पेपर्स पे साइन करवाना चाहते हो। मैं अपनी जायदाद आपके नाम कभी नहीं करूंगी। गाड़ी रोकिए। यह गाड़ी तो तभी रुकेगी जब तुम इस पेपर पर सिग्नेचर करोगे। आज तक मैं चुप रही, यहाँ तक कि मैंने मानिक को भी कभी नहीं बताया कि मेरा एक सौतेला भाई है जो सिर्फ पैसों से प्यार करता है, मुझसे नहीं। लेकिन अब मैं सबको आपकी असलियत बता दूंगी। मैंने कहा गाड़ी रोकिए अभी, वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। गाड़ी रोकिए भैया। कोई है, बचाओ भैया, बचाओ। हाँ सोहन, साइड पे आ जा। जल्दी कर, जल्दी कर। लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस रास्ते पे एक दिन एक्सीडेंट होगा, डिवाइडर टूटेगा और तुम्हारा गुनाह सामने आ जाएगा। क्यों हमला किया सोहन पे तुमने? क्योंकि एक वही था जो मेरा राज जानता था। फिर भी पकड़े तो तुम गए ही, हैं? पकड़े तो गए। क्या लगता है तुम्हें, जिस जायदाद के लिए तुमने अपनी बहन का इतनी बेरहमी से खून किया, क्या वो जायदाद तुम्हें मिल जाएगी? नहीं, अदालत तुम्हें फांसी ही देगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.